देश की सियासत में ईवीएम पर घमासान छिड़ा हुआ है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क के ईवीएम पर किए गए एक पोस्ट के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक के बाद एक ईवीएम की व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी और सरकार में उनके सहयोगी दल के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को हार की हताश करार दिया। लोकसभा चुनाव हो चुका, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, विपक्षी दलों की सीटें बढ़ गई, कुछ राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। विपक्ष को ईवीएम पर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ईवीएम को लेकर एक ट्वीट किया और हिंदुस्तान में सियासी घमासान छिड़ गया। ईवीएम एक बार फिर विपक्ष के लिए विलन बन गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव को सफलतापूर्वक किया गया तो दुनिया के तमाम देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है। खतरा कम है, फिर भी ये बड़ा असर करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी चुनाव से ईवीएम हटा देनी चाहिए। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और उसी पर मस्क ने ये ट्वीट किया और अमेरिका को पेपर बैलेट पर वापस जाने की अपील की। अब इसी ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान के सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ ईवीएम को मुद्दा बनाया बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील कर डाली। विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उस पर पलटवार किया और उल्टा कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों से सवाल किया कि जहां वे जीते वहां ईवीएम सही, जहां हारे वहां ईवीएम गलत। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। इससे पहले भी ईवीएम पर सियासी संग्राम हो चुका है। विपक्ष के नेता बार बार ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे और कुछ दिनों बाद ही संसद सत्र की शुरुआत होगी और सदन में ईवीएम का मुद्दा भी गर्म रहने वाला है। ईवीएम को लेकर एमपी में दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इस बीच एलन मस्क के पोस्ट के बाद एमपी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में गड़बड़ी की गई है, तो वहीं ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों को कांग्रेस के ही नेता ने खारिज कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को इस मसले पर आईना दिखाया। रिपोर्ट देखिए।
एलन मस्क के ईवीएम पर दिए बयान को एमपी कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। लोकसभा चुनाव में एमपी में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस ने फिर ईवीएम का राग छेड़ा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ईवीएम हैकिंग को इंटरनेशनल इशू करार दिया। साथ ही ये दावा किया कि महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश में ईवीएम को सेट करने के आरोप भी जड़ दिए। और इंटरनेशनली ये बात मानी गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रमाण अभी आया है, वो जिस तरह से एक वोट से उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीत रहा था, बाद में जो कैंडिडेट था सामने शिंदे गुट का, उसके भाई से ईवीएम कनेक्ट थी और वो बाद में 48 से जीत गया रिकाउंटिंग। जो बैटरी जो 4-4, 6-6, 10-10 घंटे चली, वो 99% चार्ज रहती। 99% चार्ज कैसी रह सकती जिस पे इतनी वर्किंग हुई 8 घंटे की। कांग्रेस के बयानों को तवज्जो मिलती इससे पहले उनकी पार्टी के लक्ष्मण सिंह ने आईना दिखा दिया। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हमेशा ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि एलन मस्क अपने देश के बारे में बोले, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो हमें अपने देश में सुधार करना होगा। एलन मस्क उसमें क्या कर सकते हैं? एलन मस्क अपने देश की चिंता करें, हमें अपने देश की एजेंसियों पर, हमें अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा है। और अगर कुछ कमी है तो उसको हम सुधारेंगे, एलन मस्क तो नहीं सुधारेगा ना। तो एलन मस्क की एक लाइन पर देश में इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण सिंह का ये बयान तब है जबकि कांग्रेस ईवीएम पर फिर से सवाल उठा रही है। और खास बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह, जो हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उनके भाई हैं लक्ष्मण सिंह। बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने केंद्र की सरकार गिराने के कुछ नेताओं के बयान पर भी खरी खरी सुनाई। उनका कहना था कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हमारी सरकार गिराई थी तो हमने उन्हें जमकर कोसा था। ऐसे में हम उनकी सरकार गिराएंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क बचेगा? मैंने निवेदन किया है खड़गे जी से, ताकि नहीं निवेदन है, वरिष्ठ है, हमारे अध्यक्ष हैं, कि हम अपने संगठन को मजबूत करके अगला चुनाव कैसे जीतें इस पर ध्यान दें। सरकार हमारी जब गिरी थी हमने खूब आलोचना करी थी, आज हम कैसे इस बात को ये कहें कि हम सरकार गिरा दें, तो गलत है। लक्ष्मण सिंह अपने ठसक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका इस तरह से पार्टी को आईना दिखाना जाहिर है कई नेताओं को रास नहीं आ रहा होगा। लेकिन एमपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ऐसे दौर में है जहां पार्टी के नेता एक दूसरे पर सवाल उछाल रहे हैं और नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।